बिहार में चुनाव नतीजों के बाद एक बड़ा तूफान आया है और ये तूफान पूरे राज्य में नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के घर में आया है। जिस परिवार ने कभी बिहार पर राज किया, आज वो परिवार ही बिखर रहा है। पिता को किडनी दान करने वाली बेटी को घर से निकाल दिया गया। 3 और बेटियां राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली चली गई और बड़ा बेटा तेज प्रताप तो पहले ही अलग हो चुका है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आज हम इसी बिखराव के पीछे के कारणों को विस्तार से समझेंगे। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हुए। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन आरजेडी के लिए चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लालू की पार्टी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आई हैं, जो 2010 के बाद उनका सबसे खराब प्रदर्शन है और इन्हीं नतीजों ने पार्टी को हिलाकर रख दिया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर गलती कहां हुई, किससे हुई, और इसी सवाल ने परिवार में आग लगा दी। नतीजों के अगले ही दिन यानी 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही तो संजय यादव और रमीज चाहते थे। मैं सारा दोष ले रही हूं। रोहिणी कोई साधारण बेटी नहीं है। उन्होंने 3 साल पहले 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान की थी। जब लालू बहुत बीमार थे, तब रोहिणी ने बिना एक पल सोचे अपनी किडनी दे दी। पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन आज वही बेटी कह रही है कि उसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा औरत, एक मां का अपमान हुआ। मुझे घर से बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया, गालियां दी गईं और मारने की कोशिश भी की। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन पर चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने लिखा, उन पर गंदी किडनी के बदले टिकट खरीदने का आरोप लगाया गया। सोचिए, जिस बेटी ने अपना अंग दान किया उसे ये सब सुनना पड़ा। कितनी शर्म की बात है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्होंने पटना छोड़ दिया। एयरपोर्ट पहुंचने पर जब उनका सामना मीडिया से हुआ तो उन्होंने आरोपों को फिर से दोहराया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी रोहिणी के बयान के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। लालू यादव की 3 और बेटियों ने भी राबड़ी आवास छोड़ दिया। चंदा यादव, राजलक्ष्मी यादव और रागिनी यादव तीनों अपने बच्चों के साथ पटना से दिल्ली चली गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। लालू का घर हमेशा परिवार का केंद्र रहा है। वहां सब साथ रहते थे। लेकिन अब कुल 4 बेटियों का एक साथ घर छोड़ना बताता है कि अंदर कितना गहरा संकट है। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंदरूनी लड़ाई है। हर किसी को लग रहा है कि उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में रोहिणी को सबसे बड़ा साथ मिला भाई तेज प्रताप यादव से। जनशक्ति जनता दल की तरफ से सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा गया उसका लबोलुआब यह है कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, मतलब तेज प्रताप कह रहे हैं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो असहनीय है। जब से मैंने सुना है कि मेरी रोहिणी बहन को चप्पल से मारा गया, मेरे दिल की आहट अग्नि बन गई है। इस घटना ने मुझे भीतर से झकझोर दिया है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप ने और भी कड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने लिखा, कुछ चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर बादल डाल दिए हैं। अगर आप परिवार पर हमला करते हैं तो बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाई। उन्होंने लिखा, पिताजी मुझे इशारा दीजिए, बस एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को खुद दफन कर देगी। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये परिवार की इज्जत, बेटी की गरिमा और बिहार के सम्मान की लड़ाई है। वैसे यहां मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं तेज प्रताप को मई 2025 में ही लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर इस बार चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अब बहन के अपमान पर वो फिर सामने आ गए हैं। रोहिणी और तेज प्रताप दोनों ने ही इस दरार के लिए संजय यादव का जिक्र किया है। आखिर ये संजय यादव कौन है जिसको दोनों ने जिम्मेदार ठहराया? तो इनके बारे में भी जान लीजिए।
सच तो यह है कि संजय यादव का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। पहले वो सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते थे। फिर 2012 में उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई। उस समय तेजस्वी आईपीएल में दिल्ली की टीम के लिए खेलते थे। दोनों की दोस्ती हुई। तेजस्वी को संजय की सोच पसंद आई। संजय ने तेजस्वी को आधुनिक राजनीति के गुर सिखाए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था वो क्या ही राजनीतिक गुर सिखाएगा। खैर 2012 में ही संजय आरजेडी में शामिल हो गए। शुरुआत में वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ता गया। 2015 और 2020 के चुनावों में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। संजय ने तेजस्वी को बदला। उन्होंने सुझाव दिया कि तेजस्वी को बड़े नेताओं के भाषण सुनने चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की स्टाइल सीखनी चाहिए। इसे कह सकते हैं कि तेजस्वी की कुछ हद तक ग्रूमिंग हुई। वैसे संजय ने ही सुझाव दिया था कि तेजस्वी को नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए। इससे आरजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी ज्यादा मिलने लगे, पार्टी की फंडिंग बढ़ी, लेकिन इसी के साथ संजय की ताकत भी बढ़ी। आज वो राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के हर फैसले में उनकी राय ली जाती है। परिवार तोड़ने वालों में अगला नाम आया है रमीज नेमत का। हैरानी की बात यह है कि रमीज का भी बिहार से कोई वास्ता नहीं है। ये साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिजवान जहीर अभी ललितपुर जेल में बंद हैं। उनकी बेटी जेबा रिजवान श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं और दामाद यानी ये रमीज बिहार की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन रोहिणी के दावों से उनकी जड़ें हिल सकती हैं। रमीज पर यूपी में 11 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या का आरोप भी शामिल है। 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेतकर हत्या की साजिश के मुख्य आरोपी हैं रमीज नेमत। इस मामले में रमीज के अलावा पूर्व सांसद रिजवान और उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था। 2023 में कौशाम्बी जिले में प्रतापगढ़ के एक ठेकेदार मोहम्मद शकील अहमद की हत्या में भी रमीज का नाम आया। उसके खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई थी और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। रमीज इसी साल अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे। अब सवाल यह है कि ऐसा शख्स आरजेडी में कैसे आया? संजय यादव की तरह ही रमीज भी तेजस्वी के क्रिकेट के जमाने के दोस्त हैं। नेमत ने जामिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है। वैसे नेमत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीब 30 मैच झारखंड की टीम के लिए भी खेले हैं। लेकिन 2015 में जब दोस्त तेजस्वी डिप्टी सीएम बना तो साल 2016 में बोरिया बिस्तर लेकर संजय यादव की तरह रमीज नेमत भी पटना चले गए। तब रमीज को डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम दिया गया। उसके बाद रमीज सीधे तेजस्वी के ऑफिस से जुड़ गए। फिर वो तेजस्वी के डेली रूटीन और कैंपेनिंग का काम रेगुलरली देखने लगे। इस तरह तेजस्वी के इनर सर्कल में संजय की तरह रमीज भी काफी हैसियत रखते हैं। आज पार्टी और तेजस्वी के करीबियों में दोनों का रुतबा इतना बढ़ गया है कि उनकी वजह से परिवार में दरार आ गई है। बड़े बेटे ने अलग पार्टी बना ली है। 4 बेटियां घर छोड़कर चली गई हैं। लेकिन लालू, राबड़ी और तेजस्वी खामोश हैं। इस पूरे विवाद पर तीनों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं की, कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं। ये रोहिणी के दावों पर मुहर लगने जैसा है। लालू, तेजस्वी की खामोशी और रोहिणी के आरोपों ने विरोधियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने लालू की बड़ी बहू ऐश्वर्या यादव और रोहिणी का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ।
अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बीजेपी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, बिहार की जनता ने आरजेडी को ना चुनकर जंगल राज से बचा लिया है। जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए ये लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। सलाहकारों की बढ़ती ताकत, परिवार के सदस्यों का घटता सम्मान और चुनाव में लगातार हार, सब मिलकर एक बड़े संकट की तस्वीर बना रहे हैं। जो लालू यादव कभी बिहार के जननायक कहलाते थे, आज उनके घर में उनकी ही बेटियों का अपमान हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह कि वो खामोश हैं। ये खामोशी क्या साबित करती है? क्या ये मान लिया जाए कि रोहिणी जो कह रही हैं वो सच है? क्या लालू और तेजस्वी अब सत्ता के लिए परिवार को भी दांव पर लगा रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव इस टूटे परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे, या फिर यही वो अंत है जहां से आरजेडी के पतन की शुरुआत हो गई है? राजनीति में तो बिहार की जनता ने लालू परिवार को फिलहाल फेल कर दिया है। अब लालू राबड़ी अपने बच्चों को वापस से जोड़कर परिवार को बचाने में पास हो पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये हालात हमें जरूर सिखाते हैं कि जीवन में पद, पावर और पैसा यही हासिल कर लेना सब कुछ नहीं होता। परिवार भी बहुत जरूरी होता है। जंगल राज की आग में आज लालू का परिवार जल रहा है।